प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टैली में प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से हमें एक्सेस करना है, उसके रिजल्ट्स को किस तरह से हमें एनालाइज करना है, इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, फाइनल अकाउंट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों मिलते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर रहेगा। इस क्लास में हम डिटेल में लाभ हानि खाते के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट होता है। इट इज़ अ पीरियोडिक स्टेटमेंट विच शोज द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स earned during the reporting period are recorded here. The profit and loss account in Tally ERP9 display information based on the default primary groups. दोस्तों जैसा कि आपको पता है, टैली में ग्रुप्स होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टैली दो प्राइमरी ग्रुप्स का यूज़ करता है जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। आइए चलते हैं टैली में और देखते हैं किस तरह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सेस करना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जिस तरह से स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है और ईयर के एंड पर उसे अपने रिजल्ट के रूप में मार्कशीट मिलती है, ठीक उसी तरह से बिजनेसमैन भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस करता है और ईयर के एंड पर उसे जो रिजल्ट मिलता है उसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस फाइनल अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट भी होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, वो भी होता है। तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली में आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। दोस्तों टैली का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसी में आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिखाई देते हैं। गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए आप यदि P प्रेस करेंगे, P प्रॉफिट एंड लॉस का शॉर्टकट की है, तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों ही डिस्प्ले हो जाएंगे। इस स्क्रीन पर दो पार्ट हैं। पहला जो भाग है जहां आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और टोटल दिखाई दे रही है, इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और नीचे जहां आपको नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये पूरे साल का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जहाँ हमें बिजनेस ऑपरेशन से होने वाली लाभ या हानि के बारे में पता चलता है। टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप किसी भी रेंज का, किसी भी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑल्टर के साथ F2 प्रेस करना है। चेंज पीरियड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप 1 अप्रैल टू मान लीजिए 30 अप्रैल तक का देखना चाहते हैं तो वो डेट डाल दीजिए, आपको उसी पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। ऑल्टर F2 से आप किसी भी रेंज का, किसी भी पीरियड का डेटा यहाँ पर देख पाएंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट को एक्सेस करते हैं तो आपको डेटा कोलैप्स्ड फॉर्म में दिखाई देता है। यदि आप डिटेल व्यू देखना चाहते हैं तो आपको इसी स्क्रीन पर खड़े रहते हुए ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑल्ट F प्रेस करने पर आप प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल व्यू देख पाएंगे। बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है उसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, इस बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है जिसे हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना होता है। अब चूंकि ये एक अकाउंट है, इसलिए इसमें एक तरफ डेबिट साइड है और दूसरी तरफ क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में जनरली सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखे जाते हैं और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम्स को शो किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जनरली वे सारे एक्सपेंसेस या वे सारे खर्चे आते हैं जो ऑफिस से संबंधित होते हैं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि माल को बिजनेस प्रीमाइसेस तक पहुंचाने के बाद जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं या माल को बेचने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उन सभी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। इसमें आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रॉयल्टी ऑन सेल्स, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, लीगल चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, कमीशन ऑन सेल्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, sales promotion expenses, advertisement and publicity expenses, bad debts, packing charges, loss on sale of fixed assets, loss by theft, loss by fire, printing and stationery expenses, postage and telephone expenses, office expenses मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड में हम इनडायरेक्ट इनकम को शो करते हैं। इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम होती है
जो माल को बेचने के अलावा हमें प्राप्त होती है। सरल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इनकम आपने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं की है, उन सभी इनकम के हेड्स को हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम के रूप में शो करना होता है और उसी के आधार पर हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। इनकम के टोटल में से एक्सपेंसेस का टोटल लेस किया जाता है, घटा दिया जाता है, और यदि एक्सपेंसेस कम है, इनकम ज़्यादा है, तो हमें नेट प्रॉफिट होता है, अदरवाइज हमें नेट लॉस भी हो सकता है। इनडायरेक्ट इनकम्स में मुख्य रूप से इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ स्क्रैप, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड्स आदि को रखा जाता है। इसी के आधार पर हमें अपने फाइनेंशियल ईयर का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि नेट लॉस का पता चलता है और उससे हम अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं, या फिर आप इस रिजल्ट से अपने प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है, तो उसके लिए भी टैली में आपको ऑप्शन दिया गया है। आप इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा शो परसेंटेज। आप इसे यस कर दीजिएगा। जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपको परसेंटेज वाइज सारे फिगर्स दिखाई देंगे। आप यहाँ देखिएगा, हमें यहाँ नेट प्रॉफिट 0.27% मिल रहा है। तो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से हमें जो लाभ हो रहा है, शुद्ध लाभ, वो 0.27% हो रहा है और जो ग्रोस प्रॉफिट हमें मिल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट से, वो 12.45% हो रहा है। इट मीन्स व्यापार खाते का जो लाभ है वो 12.45% है और बिजनेस ऑपरेशंस के बाद हमें लाभ 0.27% मिल रहा है। इसी तरह से आप ये भी देखना चाहते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस में से किस एक्सपेंस का कितना परसेंटेज हिस्सा है। उसके लिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर एंटर कीजिएगा और फिर से F12 प्रेस कीजिएगा और यहाँ पर भी आपको शो परसेंटेज ऑप्शन दिखाई देगा। इसे यस कर दीजिएगा तो आप देखेंगे कि टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है 1,72,085 रुपीज़, उसमें से किस हेड का कितना परसेंट एक्सपेंसेस बुक किया गया है। अब आप इस लिस्ट में देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है 38.93, जो कि सैलरी एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, किस हेड में कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, और आप चाहें तो भविष्य में उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शेड्यूल 6 के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना चाहें, कंपनी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना चाहें, तो आपको ओल्ड के साथ S प्रेस करना है। तो आपको वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा। आप उसका यूज़ अपनी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप मंथली या क्वार्टरली अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहें, एनालाइज करना चाहें, तो आपको इसी स्क्रीन पे खड़े रहते हुए ओल्ड के साथ C प्रेस करना है, न्यू कॉलम, और यहाँ पर आपको उस पीरियड का रेंज डालना है, डेट डालनी है। जैसे मैं यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल का रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे एक कॉलम में हमें 1 अप्रैल टू 31 अप्रैल पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट दिखाई दे रहा है और दूसरे में हमें केवल एक महीने का, अप्रैल मंथ का डेटा ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए 1 अप्रैल टू 30 जून डेट ले लीजिए और यहाँ पर आप देखिए एक कॉलम में आपको पूरा ईयर का डेटा दिखाई देगा और दूसरे कॉलम में उस क्वार्टर के लिए ही डेटा आपको मिलेगा। यदि आप बार बार डेट नहीं डालना चाहें तो आप ऑटो कॉलम का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओल्ड के साथ N प्रेस करना है। N प्रेस करते ही कॉलम डिटेल के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किस तरह से रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, जिस तरह का आपको नीड हो उसका ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर मंथली ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि मंथ वाइज आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। सारा मंथ का डेटा आपको यहाँ मिलेगा। आप आसानी से यहाँ पर अपने डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का प्रयास किया है। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।